हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी सेविकाओं, सहायिकाओं का, आंगनबाड़ी जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार की आंगनबाड़ी केंद्र सेविका सहायिका मानदेय पुरस्कार पोषण ट्रैकर ऑनलाइन ऑफलाइन काम, किसी प्रकार का निरीक्षण, कैबिनेट का कोई फैसला, आईसीडीएस का कोई लेटर, मानदेय, गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज के पैसे के संबंध में कोई जानकारी या फिर किसी प्रकार के अपडेट के संबंध में आज 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में दो खबरें एक साथ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। पहली खबर कैबिनेट की स्वीकृति के संबंध में, जबकि दूसरी खबर ऐसी है जहां खबर के मुताबिक अरवल जिले में सैकड़ों केंद्र बिना मकान के चल रहे हैं, यानी कि उनका एक अस्थायी मकान अभी तक नहीं मिला, किराए का पैसा खर्च हो रहा है। चलिए दोनों खबर आगे हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में जो पहली खबर आज के लिए है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पटना से खबर है और कैबिनेट का जो फैसला है उसके संबंध में जानकारी है। और कैबिनेट का फैसला जो होता है उसका जो है काम बहुत जल्द शुरू हो जाता है। देखिए, लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे नए बर्तन में भोजन करेंगे। 115 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। देखिए, इस कैबिनेट का जो फैसला था कल दोपहर 1 बजे के आसपास आया था और इसकी जानकारी अपने मेन चैनल पर मैंने कल शाम को दी है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे नए बर्तन में भोजन करेंगे और बर्तन मिलेगा। इसकी जानकारी जो आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने आप सभी को दी थी और उम्मीद बताई थी कि अगस्त सितंबर तक मिल जाएगा। कैबिनेट से खर्च करने का पैसा पास हो गया है तो बहुत जल्द ये सामान मिलेगा। इसके अलावा उनके लिए नए और ज़रूरत के अनुरूप उपकरणों यानी इक्विपमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 41 प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त प्रदान की गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 1.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के भोजन के लिए नए बर्तन की खरीद के साथ उपकरण और फर्नीचर की खरीद के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। तो आंगनबाड़ी के संबंध में इतनी दूर खबर थी। बाकी ये सारी खबरें हमारे रिलेटेड नहीं है, आंगनबाड़ी के रिलेटेड नहीं है। तो चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। तो दूसरी खबर के संबंध में जो खबर है आपको दिखाई दे रही है, बिहार के अरवल जिले से लिखा गया किराए के कमरों में चल रहे हैं 699 आंगनबाड़ी केंद्र। अरवल जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। पेयजल और शौचालय की बेहतर व्यवस्था का जो है अभाव दिखता है और एक दो नहीं, लगभग जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चलते हैं वहां पर समुचित सुविधा जो है बच्चों को नहीं मिल पा रही है। जगह की कमी के चलते बच्चों को खेलने बैठने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। लिखा गया जिले के सिर्फ 140 आंगनबाड़ी केंद्र अपने भवन में चल रहे हैं, जबकि 700 के लगभग केंद्र किराए के मकान में छोटे से कमरे में चल रहे हैं। कमरा छोटा रहने के कारण काफ़ी असुविधा होती है। इन केंद्रों में से अधिकांश में शौचालय तथा पेयजल की सुविधा भी नहीं रहती है। जगह की कमी की वजह से छोटे बच्चों को बैठने तथा खेलने में परेशानी होती है। कुछ जगह तो सेविका अपने घर से भोजन पका कर लाती है, क्योंकि राशन वगैरह रखने और भोजन पकाने की जगह केंद्र में भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जिले का 852 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। इसमें से 800 केंद्र पर सहायिकाओं का चयन हुआ है, 24 केंद्रों पर सेविका और 32 केंद्र पर सहायिका का पद रिक्त है। इसके अलावा कितने केंद्र किराए मकान में, सरकारी भवन में और जो है इधर उधर चल रहे हैं वो सारी जानकारी विभाग के पास है, सरकार के पास है हर एक जिले के लिए। अरवल जिले में जो भी प्रखंड है उस प्रखंड में कितना आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ किस तरीके से चलते हैं इसकी जानकारी यहाँ से लेकर यहाँ तक दी गई है। तो अरवल की सेविका इस पूरी डिटेल को समझ लीजिएगा। देखिए, 69 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए एनओसी प्राप्त हो चुकी है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो अंचलाधिकारी सीओ देते हैं कि ज़मीन पर कोई जो है झगड़ा झंझट नहीं है, ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर भवन बनाया जाए। तो एनओसी प्राप्त होने के बाद बजट पास होता है और 10 लाख के लगभग में एक आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण होता है, जिसमें समय लगता है। तो ये दोनों खबर आज की थी। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।